एम मूवी एक्सप्लेन और टॉक आपका स्वागत करता है। ये कहानी मेडिसन नाम की औरत की होती है। उसे अपने सपनों में एक आदमी लोगों को मारते हुए दिखता है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर वीवर होता है। वो एक केस से जुड़ी होती है। उनके पास एक पेशेंट होता है जो मेंटली बीमार होता है। वो उस हॉस्पिटल में बहुत से डॉक्टरों को मार देता है। वो पेशेंट डॉक्टर बीवर से रेडियो के जरिए बात करता है। वो उन सबको मारने की धमकी देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बीवर अपने साथियों के साथ उस पेशेंट का ऑपरेशन करती हैं। कुछ टाइम बीत जाने के बाद हम मेडिसन नाम की औरत को देखते हैं। उसके पेट में बच्चा होता है, पर मेडिसन का हर बार मिसकैरेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहती है। पर उसका पति डेलिक मेडिसन को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो इस बच्चे से खुश नहीं है। पर मेडिसन इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। उन दोनों के बीच बहस होती है, जिसकी वजह से वो मेडिसन को धक्का मारता है और उसके सर में चोट लग जाती है। वो मेडिसन के लिए फर्स्ट एड लेने जाता है, पर मेडिसन दरवाज़ा लॉक कर लेती है। वो मेडिसन से माफ़ी मांगता है, पर मेडिसन उस कमरे में ही सो जाती है। उस रात डेलिक बाहर सो रहा होता है। उसे मशीन चलने की आवाज़ आती है। उसे लगता है वहाँ मेडिसन होगी, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो उस मशीन को बंद कर देता है। फिर उसे टीवी चलने की आवाज़ आती है। उसे वहाँ कोई बैठा हुआ मिलता है, पर डेलिक जैसे ही लाइट जलाता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। डेलिक उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो डेलिक को मार देता है। इधर मेडिसन जब उठती है, उसका खून तकिए पर लगा होता है। मेडिसन नीचे जाती है, पर उसे वहाँ डेलिक की बॉडी मिलती है। उसे उसके पास किसी की परछाई दिखती है। मेडिसन उसे देखकर अपने रूम की तरफ भागती है, पर वो मेडिसन को नीचे गिरा देता है और मेडिसन बेहोश हो जाती है। उस रात वहाँ पुलिस आ जाती है। उस केस का इंचार्ज सो नाम का पुलिस वाला होता है। उन लोगों को डेलिक की बॉडी मिलती है, जिसका सर कटा हुआ होता है। फिर हम मेडिसन को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में होती है। वहाँ उसकी बहन सिडनी भी होती है। मेडिसन को पता चलता है उसका बच्चा गिर चुका है। मेडिसन को ये सुनकर बहुत दुख होता है। अगले दिन सो मेडिसन से उसके पति के बारे में पूछना चाहता है, पर मेडिसन आराम कर रही होती है। सो सिडनी को अपना कार्ड देकर चला जाता है। 2 हफ्ते बाद मेडिसन अपने घर आ जाती है। उसके साथ उसकी बहन भी होती है। उस रात मेडिसन घर पर होती है। वो बाहर देखती है। उसे लगता है बाहर कोई है। तभी उसके घर की सारी लाइटें जलने बुझने लगती हैं। मेडिसन डल जाती है। वो अपने रूम को बंद कर लेती है। अगले दिन मेडिसन अपने घर की सारी खिड़कियों को बंद कर देती है, क्योंकि उसे लगता है उसके घर में कोई घुस सकता है। लेकिन सिडनी मेडिसन के लिए खाना लेकर आती है। मेडिसन देखती है डेलिक ने उसका सर दीवार पर मारा था, जिसकी वजह से उस दीवार पर निशान बन जाता है। फिर हम एक सेलिना नाम की औरत को देखते हैं। वो किलर उसे किडनैप कर लेता है। वो उससे रेडियो के जरिए बात करता है। रात होते ही मेडिसन अपने घर पर होती है। उसे अपने घर में डॉक्टर बीवल दिखती है। डॉक्टर बीवल वही औरत होती है जो उस केस से जुड़ी होती है। मेडिसन अपने आप को डॉक्टर बीवल के घर देखती है। वो किलर डॉक्टर बीवल को उन्हीं की ट्रॉफी से मार देता है और मेडिसन ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। मेडिसन को जब होश आता है वो अपने घर में होती है। उसे ये एक सपने की तरह लगता है और पुलिस को डॉक्टर बीवल की बॉडी मिल जाती है, लेकिन उनकी ट्रॉफी वहाँ से गायब होती है। सो को वहाँ एक बच्चे की फोटो मिलती है। डॉक्टर बीवल बच्चों की डॉक्टर होती है। इधर मेडिसन अपनी बहन को डॉक्टर बीवल के खून के बारे में बताती है। उसने अपनी आंखों से उन्हें मरता देखा है, मानो वो उनके घर पर हो। मेडिसन डरी हुई होती है। वो किलर उस ट्रॉफी को एक चाकू में बदल देता है। सो डॉक्टर बीवल की कुछ फाइलें पढ़ता है। उस फोटो में जो लड़की होती है, उस लड़की की उम्र वो 30 साल करने को कहता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर विक्टर होता है। वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उन दोनों को पता चलता है किसी ने डॉक्टर बीवल को मार दिया है। डॉक्टर विक्टर और डॉक्टर जॉन उस ऑपरेशन में शामिल होते हैं, लेकिन डॉक्टर जॉन का कॉल कट जाता है और डॉक्टर विक्टर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इधर मेडिसन अपने आप को डॉक्टर विक्टर के बेड पर देखती है। वो अपनी आंखों से डॉक्टर विक्टर को मरता देखती है, मानो वो डॉक्टर विक्टर के घर पर हो। मेडिसन उस किलर का चेहरा देखती है। उसका चेहरा जला हुआ होता है। मेडिसन जाग जाती है। वो बहुत तेज चिल्लाती है। वो सिडनी को किसी की मौत के बारे में बताती है। उसने किसी को मरता देखा है। सिडनी उसे पुलिस के पास लेकर आ जाती है।
वो मेडिसन के सपने के बारे में उन्हें बताती है, पर पुलिस को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। मेडिसन बोलती है उसने डॉक्टर बीवल को भी मरता देखा था। सो इस बात का पता लगाने के लिए वो उस जगह जाते हैं जहां डॉक्टर विक्टर नाम का आदमी रहता है। उन लोगों को वहां डॉक्टर विक्टर की बॉडी मिलती है। डॉक्टर विक्टर को भी उसी ट्रॉफी से मारा होता है जिस ट्रॉफी से डॉक्टर बीवल को मारा था। मेडिसन उन लोगों को किलर के फेस के बारे में बताती है, लेकिन उन लोगों को लगता है मेडिसन उनसे झूठ बोल रही है। मेडिसन वॉशरूम में होती है, उसके पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उस किलर का होता है। वो किलर मेडिसन को उसके असली नाम से बुलाता है। उसका नाम एमिली होता है, क्योंकि मेडिसन जब छोटी थी उसके पेरेंट ने उसे एडॉप्टेड किया था। जब से उसका नाम मेडिसन हो जाता है। पर मेडिसन उस किलर के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मेडिसन के मुंह से एकदम उस किलर का नाम निकल जाता है। उसका नाम गालबेलियल होता है। मेडिसन को लगता था गालबेलियल उसकी दिमाग का वहम है, पर वो असली में होता है। वो उसका फ़ोन काट देता है। सो को उस फोटो में जो लड़की होती है वो मेडिसन की तरह दिखती है और मेडिसन गालबेलियल के बारे में जानने के लिए अपने माता पिता से मिलती है। वो उसके असली माता पिता नहीं होते, उन लोगों ने उसे एडॉप्टेड किया होता है। उसकी मॉम मेडिसन को कुछ पुरानी वीडियोस दिखाती है। मेडिसन उन वीडियो में किसी से बात कर रही होती है, मानो वो उसके साथ हो। मेडिसन अपने माता पिता को गालबेलियल के बारे में बताती है। वो उसका दोस्त है, वो उससे बात करती है। इधर सो को डॉक्टर बीवल की फाइल में कुछ पेन ड्राइव मिलती हैं। उस वीडियो में डॉक्टर बीवल मेडिसन के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती है। मेडिसन जब 10 साल की होती है उसे अपने दिमाग में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो मेडिसन की बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर जॉन और डॉक्टर विक्टर से मिलती है। सो समझ जाता है वो किलर डॉक्टर जॉन को भी मारने वाला है। इधर मेडिसन अपने घर पर होती है, उसके साथ वो फिर से होता है। वो डॉक्टर जॉन के घर पर होती है, लेकिन जब तक सो डॉक्टर जॉन के पास आता है वो किलर उन्हें मार चुका होता है। पर मेडिसन वहीं होती है। वो सो को उस किलर के बारे में बताती है, पर सो मेडिसन की बात नहीं सुन पाता। वो सो को मारने लगता है, लेकिन सो उस पर गोलियां चलाने लगता है। वो वहां से भाग जाता है तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सो मेडिसन से मिलता है। वो उसे उसके छोटेपन की फोटो दिखाता है। मेडिसन को बचपन में गालबेलियल नाम के आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। उस बीमारी का इलाज डॉक्टर बीवल ने किया होता है। फिर हम सेलिना को देखते हैं। वो अपने आप को छुटा लेती है, लेकिन वो जैसे ही भागती है वो छत से नीचे गिर जाती है। वो मेडिसन के छत पर बंधी होती है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। उन लोगों को लगता है मेडिसन ही उन लोगों को मार रही है, क्योंकि मेडिसन के घर पर उन लोगों को डॉक्टर बीवल की ट्रॉफी से बना हुआ चाकू और उसके कपड़े मिलते हैं। वो मेडिसन को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो मेडिसन से पूछते हैं, पर मेडिसन बोलती है उसने किसी को नहीं मारा है। तभी वहाँ की सब लाइटें जलने बुझने लगती हैं। सो के पास गालबेलियल का फ़ोन आता है। वो मेडिसन को छोड़ने को कहता है, उसने कुछ नहीं किया है, पर पुलिस मेडिसन को बंद कर देती है। इधर सिडनी उस हॉस्पिटल जाती है जहाँ मेडिसन का इलाज होता है। वो हॉस्पिटल बहुत साल पहले बंद हो चुका होता है। सिडनी को वहाँ डॉक्टर बीवल की कुछ वीडियो मिलती हैं। उन वीडियो को वो देखती है। उन वीडियो में सलीना नाम की एक लड़की होती है। सलीना वही होती है जिसे गालबेलियल ने किडनैप किया होता है। सिडनी का बचपन में रेप हो जाता है। वो एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम एमिली होता है। एमिली को जब एडॉप्टेड किया जाता है उसके माता पिता उसका नाम बदल कर मेडिसन रख देते हैं, पर मेडिसन मेंटली बीमार होती है। उसे अपने दिमाग में किसी की आवाज़ सुनने को मिलती है, जिसकी वजह से डॉक्टर बीवल उसका इलाज करती हैं। मेडिसन को एक ब्रेन ट्यूमर होता है। उसके सर में 2 दिमाग होते हैं। उसका दूसरा दिमाग उसके भाई गालबेलियल का होता है, जो उसके दिमाग से जुड़ा होता है। वो मेडिसन को अपने काबू में करके उससे ये सब काम कराता है, पर मेडिसन को ये सब एक सपने की तरह लगता है और डॉक्टर बीवर अपने साथियों के साथ मिलकर उसके दिमाग को काट देती है। पर वो उस दिमाग को पूरी तरह नहीं निकाल पाते, क्योंकि पूरा दिमाग निकालने से मेडिसन की मौत हो सकती है। वो ऑपरेशन से उसे बंद कर देते हैं। सो को पता चलता है सेलिना मेडिसन की असली मॉम होती हैं। इधर मेडिसन जेल में होती है। वहाँ कुछ औरतें मेडिसन को मारने लगती हैं, जिसकी वजह से मेडिसन के सर से गालबेलियल बाहर आ जाता है। वो मेडिसन की बॉडी पर काबू कर लेता है। वो उन सब औरतों को मार देता है। सो को मेडिसन के बारे में पता चलता है और मेडिसन अपने कपड़े और चाकू लेकर वहाँ से चली जाती है, पर वहाँ सो आ
जाता है। मेडिसन गार्बेलियल के काबू में होती है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन गार्बेलियल उन दोनों को मारकर भाग जाता है। सिडनी मेडिसन की मोम के पास होती है, पर वहां गार्बेलियल आ जाता है। वो सिडनी को मारना चाहता है, उसी की वजह से मेडिसन उसे भूल जाती है। लेकिन मेडिसन ये सब देख रही होती है, क्योंकि गार्बेलियल मेडिसन पर काबू किया होता है। पर गार्बेलियल की मोम उसे ये सब रोकने को कहती है। वो उससे माफ़ी मांगती है, उसे डॉक्टर बीवल को नहीं देना चाहिए था। ये सब मेडिसन भी सुन रही होती है, लेकिन वहाँ सो आ जाता है। वो गार्बेलियल पर गोली चलाने लगता है और गार्बेलियल उसे चाकू मार देता है। सिडनी वो गन उठा लेती है। वो मेडिसन को होश में आने को कहती है, पर गार्बेलियल उस पर बैट गिरा देता है। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन सिडनी उसे होश में आने को कहती है, पर गार्बेलियल ने मेडिसन पर पूरी तरह काबू किया होता है। सिडनी बोलती है, इसी ने तुम्हारे बच्चों को मारा है, इसी की वजह से तुम्हारे मिसकैरेज हो रहे होते हैं। गार्बेलियल उन बच्चों की ताकत ले रहा होता है ताकि वो अपने आप को जिंदा कर सके। डेरिक ने जब तुम्हारा सर दीवार पर मारा था, वो नींद से जाग जाता है, पर गार्बेलियल सिडनी को गोली मार देता है और वो उसकी मोम को भी मार देता है। पर गार्बेलियल देखता है, वो जगह बदलने लगती है। वो अपने सामने मेडिसन को देखता है। मेडिसन अपने दिमाग पर काबू करना सीख लेती है। वो अपनी बहन और मोम को बचा लेती है और मेडिसन गार्बेलियल को अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।